कुलम मणि माझी का जादुई जन्मदिन। बहुत साल पहले पहाड़ों, जंगलों और नदियों से घिरे एक सुंदर गांव में कुलम मणि माझी नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही साहसी, दयालु और मेहनती था। गांव के लोग कहते थे कि कुलम मणि के भाग्य में कुछ विशेष लिखा है। समय बीतता गया और आखिरकार कुलम मणि का 18वां जन्मदिन आ गया। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। ढोल बज रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और हर घर में मिठाइयां बन रही थीं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये जन्मदिन एक अद्भुत जादुई रहस्य लेकर आने वाला है। जन्मदिन की सुबह कुलम मणि जंगल की ओर घूमने निकला। चलते चलते वो एक पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। अचानक उसी पेड़ की जड़ों के बीच से सुनहरी रोशनी निकलती दिखाई दी। जिज्ञासा से उसने मिट्टी हटाई तो वहां एक रहस्यमयी डिब्बा मिला। डिब्बे पर प्राचीन जादुई अक्षर लिखे थे। जैसे ही उसने डिब्बा खोला, आसमान में नीली रोशनी फैल गई। उस रोशनी से एक दिव्य पक्षी प्रकट हुआ। पक्षी बोला, कुलम मणि माझी, तुम्हारा इंतजार सदियों से किया जा रहा था। कुलम मणि हैरान रह गया। दिव्य पक्षी ने बताया कि जंगल के भीतर स्थित चंद्रमणि गुफा में एक जादुई मणि छिपी हुई है। उस मणि की शक्ति से पूरे क्षेत्र में सुख और शांति बनी रहती है। लेकिन एक दुष्ट जादूगर उस मणि को चुराने की योजना बना रहा था। यदि वो सफल हो जाता तो पूरे गांव पर अंधकार छा जाता। कुलम मणि ने गांव की रक्षा करने का निश्चय किया। दिव्य पक्षी ने उसे एक जादुई कंगन दिया। वो कंगन खतरा आने पर चमकने लगता था और उसके धारक को विशेष शक्तियां देता था। कुलम मणि अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में उसे जादुई नदी मिली जहां पानी बोल सकता था। नदी ने उसे सही रास्ता बताया। फिर वो एक ऐसे जंगल में पहुंचा जहां पेड़ चल सकते थे। लेकिन कुलम मणि ने अपनी बुद्धिमानी से उनका विश्वास जीत लिया। आखिरकार वो चंद्रमणि गुफा तक पहुंच गया। गुफा के अंदर दुष्ट जादूगर पहले से मौजूद था। जादूगर हंसते हुए बोला, अब ये जादुई मणि मेरी होगी। तभी कुलम मणि के हाथ का कंगन तेज चमकने लगा। उसके चारों ओर सुनहरी ऊर्जा का कवच बन गया। दुष्ट जादूगर ने काले जादू के कई वार किए, लेकिन कुलम मणि ने साहस नहीं छोड़ा। एक लंबी लड़ाई के बाद कुलम मणि ने कंगन की शक्ति से प्रकाश की किरण छोड़ी। वो किरण सीधे जादूगर से टकराई और उसकी सारी बुरी शक्तियां समाप्त हो गईं। गुफा में रखा जादुई रत्न चमक उठा। जैसे ही कुलम मणि ने मणि को सुरक्षित स्थान पर रखा, पूरे जंगल में रंग बिरंगी फूल खिल उठे। पक्षी मधुर गीत गाने लगे और आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देने लगा। जब कुलम मणि गांव वापस लौटा तो लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, आज से कुलम मणि माझी केवल एक साधारण युवक नहीं, बल्कि हमारे गांव का जादुई रक्षक है। उस दिन जन्मदिन का उत्सव पहले से भी अधिक धूमधाम से मनाया गया। रात को जब कुलम मणि आसमान की ओर देख रहा था तो उसे वही दिव्य पक्षी दिखाई दिया। पक्षी मुस्कुराया और बोला, ये तो बस शुरुआत है कुलम मणि, तुम्हारे लिए अभी और भी जादुई रहस्य इंतजार कर रहे हैं। और इसी तरह कुलम मणि माझी की जादुई जन्मदिन की कहानी गांव की सबसे प्रसिद्ध कथा बन गई।